आधुनिक जीवन शैली और खान-पान की आदतों की वजह से भारत में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। फैटी लिवर यह एक ऐसी समस्या है जिसे समय पर नियंत्रण में किया जाए तो आगे होने वाले गंभीर दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको फैटी लिवर क्या है, इसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के साथ फैटी लिवर के रोगी ने अपने डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी विस्तार में देने जा रहे हैं। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपका फैटी लिवर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर पूछें। फैटी लिवर क्या है? लीवर यह चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म का मुख्य अंग है। लिवर में ही फैट बनता है एवं लिवर की मदद से दूसरे अंगों तक फैट पहुंचता है। लिवर में सामान्य से ज्यादा फैट जमा होने की स्थिति को फैटी लिवर कहा जाता है। भारत में लगभग हर 10 में से 2 व्यक्ति को फैटी लिवर की शिकायत है। फैटी लिवर के क्या कारण हैं? अधिक शराब पीना, मोटापा, डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल में न रखना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, स्टेरॉइड्स दवा अधिक लेना, थायराइड रोग और व्यायाम का अभाव ये फैटी लिवर होने के कुछ मुख्य कारण हैं। फैटी लिवर के लक्षण क्या हैं? कई बार हमें फैटी लिवर होता है पर इसका पता नहीं चलता। शुरुआत में इसके कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, खासकर मध्यम अवस्था तक। फैटी लिवर की समस्या बढ़ जाने पर पाचन में समस्या, थकावट, वजन कम होना, भूख न लगना, कमजोरी, जी मचलाना, अत्यधिक पसीना आना, पेट दर्द, कंफ्यूजन, फैसला लेने में दिक्कत होना और एकाग्रता का अभाव जैसे लक्षण नजर आते हैं। फैटी लीवर के कितने प्रकार हैं? फैटी लिवर के 2 प्रकार हैं। एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पहला प्रकार अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यह बहुत ज्यादा प्रमाण में शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है और फैट के जमा होने को बढ़ावा देती है। दूसरा प्रकार नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में शराब का सेवन नहीं होने के बावजूद लिवर में फैट जमा हो जाती है। यह आमतौर पर मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। इसके भी 2 प्रकार है। एक सिंपल फैटी लिवर, जिसमें लिवर में फैट तो जमा होता है लेकिन लिवर की कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा प्रकार है नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस या जिसे नैश भी कहा जाता है। यह फैटी लिवर का एडवांस और डेंजर रूप है। इसमें लिवर सेल्स में फैट के साथ सूजन और डैमेज हो जाता है, जिस वजह से सिरोसिस, ब्लीडिंग, लीवर फेलियर, लिवर कैंसर आदि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फैटी लिवर को कितने ग्रेड में वर्गीकरण किया जाता है? फैटी लिवर को आमतौर पर 4 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेड 1 फैटी लिवर। इस ग्रेड में लीवर में फैट जमा होने की मात्रा 5% से 33% तक होती है। इस ग्रेड में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं और लीवर को कोई नुकसान नहीं होता है। ग्रेड 2 फैटी लिवर। इस ग्रेड में लीवर में फैट जमा होने की मात्रा 34% से 66% तक होती है। इस ग्रेड में भी आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में थकान या पेट दर्द हो सकता है। ग्रेड 3 फैटी लिवर। इस ग्रेड में लीवर में फैट जमा होने की मात्रा 66% से 90% तक होती है। इस ग्रेड में थकान, पेट दर्द और भूख न लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ग्रेड 4 फैटी लिवर। इस ग्रेड में लीवर में फैट जमा होने की मात्रा 90% से अधिक होती है। इसमें लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फैटी लिवर के ग्रेड हमेशा लक्षणों की गंभीरता से मेल नहीं खाते हैं। कुछ लोगों में ग्रेड 4 फैटी लिवर हो सकता है, लेकिन कोई लक्षण नहीं होता है, जबकि अन्य लोगों में ग्रेड 2 फैटी लिवर हो सकता है, लेकिन गंभीर लक्षण हो सकते हैं। फैटी लिवर का निदान कैसे किया जाता है? डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें आपको कई सवाल पूछे जाते हैं। आंखों का रंग देखा जाता है और लिवर में सूजन है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाता है। लिवर में खराबी का पता करने के लिए लिवर प्रोफाइल ब्लड टेस्ट की जाती है। इस टेस्ट में लिवर एंजाइम्स जैसे कि एसजीपीटी या बिलीरुबिन का प्रमाण ज्यादा होना फैटी लीवर की ओर इशारा करता है। इस जांच की पूरी जानकारी की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है।
पेट की अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जांच से लिवर की खराबी का पता चलता है। एमआरआई और सीटी स्कैन लिवर की अधिक विस्तृत छवियां बना सकते हैं, जो डॉक्टर को लिवर में फैट जमा होने की मात्रा और स्थान का पता लगाने में मदद कर सकता है। आवश्यकता होने पर डॉक्टर द्वारा सुई की मदद से लीवर का छोटा नमूना लिया जाता है, जिसकी बायोप्सी की जाती है, जिससे लीवर के फैट, इन्फ्लेमेशन और डैमेज सेल्स का पता चलता है। फैटी लीवर का इलाज कैसे किया जाता है? फैटी लीवर का इलाज मुख्यतः जीवन शैली में बदलाव और कुछ मामलों में दवाओं के माध्यम से किया जाता है। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो वजन कम करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए अपने आहार में बदलाव करें और रोजाना कम से कम 1 घंटा कोई व्यायाम जरूर करें। अगर आप शराब का सेवन अधिक करते हैं, तो तुरंत शराब पीना बंद कर देना चाहिए। फैटी लिवर को कम करने के लिए आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में होना बेहद जरूरी। अपने डॉक्टर से मिलकर इसे नियंत्रण में रखें। फैटी लिवर कम करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ हर्बल दवा जैसे कि लिव 52, त्रिफला चूर्ण, गुडुचि, विडंग, रोहितक, भृंगराज आदि दे सकते हैं। इसके अलावा एलोपैथी में यूरोसिडोल और सारोग्लिटाजार दवा के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी जाती है। फैटी लीवर में कैसा डाइट लेना चाहिए? अपने आहार में आपको प्रोसेस ग्रेन के बजाय साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। यह लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अपने आहार में कच्चे टमाटर को शामिल करें। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर के लिए फायदा करते हैं। विटामिन सी से युक्त साइट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा आदि का सेवन अधिक करें। यह लिवर के लिए अच्छे होते हैं। दोपहर के खाने के बाद लस्सी या छाछ में काला नमक, हींग, जीरा, काली मिर्च डालकर पीना लीवर के लिए उत्तम होता है। 200 ग्राम पके हुए जामुन हर रोज खाने से भी लीवर की खराबी दूर होती है। जैतून का तेल, अखरोट, बादाम आदि में मौजूद हेल्दी फैट्स हृदय और लीवर के लिए अच्छे होते हैं। बर्गर, पिज्जा, चिप्स आदि में अधिक मात्रा में ट्रांस फैट और सोडियम होता है, जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। कोल्ड ड्रिंक, जूस आदि में अधिक मात्रा में शुगर होती है, जो फैटी लीवर को बढ़ा सकती है। फैटी लीवर में कौन सा योग करने से फायदा होता है? फैटी लिवर में आपको कपालभाति, मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, गोमुखासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, सेतुबंधासन, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन योग करना चाहिए। यह योगासन रोजाना करने से आपके लिवर की कार्यक्षमता बढ़ती है, लिवर में जमा हुआ फैट कम होता है और साथ ही पाचन में भी सुधार होता है। फैटी लिवर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी और भी उपयोगी जानकारी आप हमारे इस YouTube चैनल पर और nirogikaya.com वेबसाइट पर विस्तार में पढ़ सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।